सो वेलकम बैक टू द चैनल। विदाउट एनी डिले हम टॉपिक को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे हाइट 200 पिक्सल ले लिया है। ठीक है, तो अब देख लेते, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हाइट बढ़ गई है, तो अब यहाँ पे हम इसका एंगल चेंज करेंगे। देखिए अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अब हम इसको डिग्री चेंज करेंगे इसकी। अब यहाँ पे हमने 45 डिग्री लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी जस्ट ये टॉप टू जस्ट ये बॉटम था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे इसकी डिग्री चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले टॉप में रेड था, लेकिन ये 45 डिग्री चेंज हो गया एंगल इसका। यहाँ पे हम बहुत सारी कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे है, कितना अमेजिंग लग रहा है। मतलब कितना अच्छा ब्लेंडिंग हुआ है एंड बहुत अमेजिंग लग रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट कितना सुंदर दिख रही है। ये हमारा था लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, सो सेकंड हमारा है ना ग्रेडियंट में रेडियल ग्रेडियंट, जिसमें हमने रेड ब्लू दे दिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड और हाइट हमारा 200 पिक्सल है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, मतलब रेडियली ये चीज़ ब्लेंड कर रही है, स्मूथली मिक्स हो रही है कलर। उसी तरह से और एक चीज़ होता है हमारा, इसमें ना जो पहले होता है वो बीच में रहता है, जैसे कि रेड हमारा बीच में है और फिर वो बाहर की तरफ जा रहा है और एक्लिप्स शेप में ये चीज़ होती है। इसी में एक प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ सर्कल दे दिया है, तो वो चीज़ सर्कल की तरह पे ट्रीट करेगा। पहले वो एक्लिप्स जैसा बन रहा था, एक्लिप्स जैसा, अब ये सर्कल जैसा वो चीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड कोनिक ग्रेडियंट। कोनिक ग्रेडियंट में रेड एंड येलो हमने ले लिया है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये चीज़ कोनिक ग्रेडियंट कोन की तरफ पे आ गया, एक पीक पॉइंट रहता है कोन की तरह, तो ये अभी नहीं दिखेगा। हम इसको एक बार ये कमेंट कर देते हैं। सो हाइट थोड़ी छोटी होगी, ये कोन तरीके का होता है, कोन की तरह बनता है। ये यहाँ पे एक पीक पॉइंट होता है, वहां से निकलता है, कोन की तरह बनता है। अब हम एक काम करेंगे, गूगल पे जाके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे एंड वो लिंक को हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज ले लिया है, यूआरएल और ऐसे करके। तो जो अभी आप गूगल पे जाओगे और इमेज कोई भी सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे इमेज पे और राइट क्लिक करके वहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करके और वो एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे। सो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी इमेज कुछ इस तरीके से आपके बैकग्राउंड में आ जाएगी, आपके जो यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड लिया था उसमें। यहाँ पे 500 पिक्सल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होने के लिए हम एक काम करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ले लिया बैकग्राउंड पोजीशन राइट, तो अब देखते हैं इमेज राइट की तरफ आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे हमने बॉर्डर भी दे दिया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि आपको पता भी चल जाए। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए बॉर्डर भी आ चुका है, उससे पता चल रहा है ये राइट में आ गया है। अब एक होता है हमारा बैकग्राउंड साइज, उसमें हमने कंटेन चूज किया है, तो वहाँ पे अभी देख लेते हैं कि अभी ये कंटेन हो चुका है, इसमें पूरी तरीके से इमेज आ गई। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड कवर यहाँ पे करेंगे तो पूरा कवर मतलब कट भी सकता है, उसमें क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इसमें आ गया है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में हमने कवर चूज किया है, तो पूरे में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्रॉप भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अगर कंटेन देंगे तो उसमें जो क्रॉप नहीं होगा, वो पूरा इमेज उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे खाली स्पेसेस भी रह सकते हैं। यहाँ पे आप साइज भी दे सकते हो, 800 पिक्सल 400 पिक्सल ऐसे करके दे सकते हो। यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज का यूज किया है, कवर एंड कंटेन। यहाँ पे हमने एक चीज ले लिया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड ले लिया है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा तीन चीज हमने किया हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ हमने एक साथ ले लिया है। यहाँ पे स्टाइल और कलर, स्टाइल हमारा सॉलिड है, कलर रेड है, और बॉर्डर का जो विड्थ है 5 पिक्सल है। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको एक साथ भी लिखा है और यूज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर का हमारा बॉर्डर आ चुका है। और आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट कर दिया तो वो चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी, टॉप करोगे टॉप में आ जाएगी। तो हमने लेफ्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ लेफ्ट में रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब एक हमारा होता है ना बॉक्स मॉडल इन सीएसएस होता है, तो बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, फिर ये हमारा पैडिंग होता है, और बॉर्डर तो अभी हमने देखा, जस्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। एंड उसके बाहर एक मार्जिन होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। कंटेंट जो हम लिखते हैं वो वाला होता है,
और बॉर्डर भी आपको क्लियर है। मार्जिन हम देख लेते हैं। मार्जिन जो जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये रेक्टेंगुलर आता है ना, वो सब हमारा काउंट होता है उसमें। अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस 50% दे दिया है, तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ कितना क्यूट सा लग रहा है, मतलब ये कितना सर्कल। आप यहाँ पे अपनी इमेज दे सकते हो, यहाँ पे अपना अपने ब्रांड का लोगो दे सकते हो। यहाँ पे हमने 10 पिक्सल बॉर्डर को कर दिया है। अब देखते हैं, तो देखिए कितना मतलब अमेजिंग तरीके से हमारा बॉर्डर आ चुका है। हमने यहाँ पे हमने किया 50% रेडियस करके, तो वो चीज़ और भी अच्छा हो गया है। यहाँ पे हमने इसको रेडियस जो बॉर्डर रेडियस उसको 10% कर दिया। तो आप साइड में देखिए राउंडेड है कोने, बहुत जगह आप देखते हो ना कोने राउंडेड होते हैं, तो देखिए कितना मतलब अमेजिंग लग रहा है, फ्रेम टाइप का लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या किया ना, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को हमने 0 कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोना जो है ना, ये बहुत शार्प एज है, और बाकी सारे जो एज है उन पे इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को 100 पिक्सल कर दिया है हेडिंग 1 में, तो वहां पे देख सकती है ये चीज बड़ा हो गया है, ठीक है। अब आप अपने वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, और वहां पे आपको ये बॉक्स टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इस बॉक्स टाइप जो दिखेगा ना, तो उसमें आप एक काम करोगे, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे कि ये वाला है आपका, यहाँ पे पैडिंग, ये पैडिंग जो होता है ना, हमारा कंटेंट और बॉर्डर के बीच का एरिया होता है, ये हमारा बॉर्डर है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, देखिए बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, आपको बॉर्डर लाइट हो रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो भी इमेज टेक्स्ट है, ये पैडिंग है, जो खाली मतलब कि बॉर्डर और ये टेक्स्ट के बीच का एरिया है, ठीक है। और ये हमारा बॉर्डर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये हमारा मार्जिन है जो उसके भी बाहर होता है, बॉर्डर के बाहर। यहाँ हमने बैकग्राउंड को कमेंट कर दिया है, और यहाँ पे हमने लोरम इप्सम का यूज करके इसको लिख लिया है, लोरम एंड 100 एंटर करके, वहाँ पे पी के अंदर यहाँ पे index.html पे, यहाँ पे हम इसकी पैडिंग 40 पिक्सल कर दिए हैं। तो अब देख लेते हैं, अब देखिए कुछ नीचे आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको कुछ और करें इसमें, अब हमने पी टैग के अंदर ही 40 पिक्सल ले लिया है, अलग से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो अब देख लेते हैं, तो अब ये कुछ और इधर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट करके 80 पिक्सल दे दिया है, तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज और इधर आ चुकी है, ठीक है। इधर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में यहाँ पे पैडिंग हो चुकी है 80 पिक्सल की, लेफ्ट साइड में। पैडिंग का यूज करके आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब एक तरीका यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमने बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू वॉलेट दे दिया है, और इसमें हमने पैडिंग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 4 प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे हम ओनली पैडिंग लिखेंगे, और ये क्लॉकवाइज ये कंसिडर करता है, ये हमारा टॉप, फिर राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट। तो यहाँ पे 40 पिक्सल है, ठीक है। और इधर इधर कोई पैडिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए पैडिंग इधर से हमारा हो चुका है। तो हमारे लेफ्ट में 40 पिक्सल है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो लेफ्ट में 40 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग हो चुका है, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गए कंटेंट एंड हमारे बॉर्डर के बीच में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, पैडिंग करके आप यहाँ पे 2 स्पेसेस करोगे, यहाँ पे इसका मतलब है ना कि यहाँ पे आप लिखोगे टॉप एंड बॉटम में जो पैडिंग चाहते हो, यहाँ पे स्पेसेस और स्पेसिंग, और यहाँ पे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट में स्पेसेस आ चुके हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, टॉप एंड बॉटम पे कोई स्पेस नहीं आया है। तो इस तरीके से पैडिंग का यूज होता है। और एक तरीका होता है जिसमें हम 3 जगह का यूज करते हैं, यहाँ पे टॉप, ये वाला बॉटम, और ये बीच वाला लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए टॉप में 40 पिक्सल का स्पेस आ गया, यहाँ पे 10 पिक्सल का, और इधर इधर कोई पिक्सल नहीं, 0 हमने दिया था बीच में। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटेंट है उसके बीच में स्पेसेस जो हमारा पैडिंग होता है, ये बॉर्डर, और मार्जिन जो हमारा है ना, इस बॉर्डर की जो बाहर रहता है वो चीज़ हमारी मार्जिन होती है। और मार्जिन ना बेसिकली दो मतलब कि हमारा एलिमेंट्स होता है, उनके बीच की जो स्पेसेस होते हैं वो मार्जिन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा कंटेंट है, ये बॉर्डर है, और इसके बाहर इसी तरीके का अगर कोई और एक कंटेंट होता और बॉर्डर भी रहता, तो उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, वो हमारा मार्जिन रहता। दो एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो हमारा मार्जिन होता है।
जैसे कि देख सकते हैं हमारा 2 एलिमेंट ही हमारा डिव है और इसके बाहर हमारा ये बॉडी है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस होंगे वो हमारा मार्जिन होगा। तो हमने क्या किया, स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने इस रैपर के हैशटैग रैपर के अंदर ही हम मार्जिन हमने ले लिया है 100 पिक्सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में जो स्पेसेस आ गए हैं तो वही मार्जिन है, ठीक है? ये हमारा मेन कंटेंट है, बॉर्डर है ये वाला। ये हमारा मेन कंटेंट जो हम लिखे हुए हैं और ये जो ये हमारा पैडिंग है और ये बॉर्डर है, इसके बाहर ये हमारे मार्जिन है। तो ये चीज़ है, ईज़ी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे जो हमारा index.html है उसके अंदर हमने एक हेडिंग ले ली है। इसमें आईडी हमने दे दी है सिया, उसमें हेलो सिया हेडिंग 3, और यहाँ पे एक हेडिंग 3 और एक है जिसमें आईडी सृष्टि ले लिया एंड हेलो सृष्टि। और यहाँ पे ये डिव के अंदर है, ठीक है? और यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने हैशटैग सृष्टि करके बॉर्डर हमने ले लिया है 1 सॉलिड रेड करके, मार्जिन हमारा ऑटो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, एंड यहाँ पे हैशटैग सिया में वही ये सेम चीज़, एंड यहाँ पे विड्थ इसमें 100 पिक्सल का लिया एंड मार्जिन ऑटो। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो सृष्टि में कुछ ऐसा एंड हेलो सिया में ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये वाला कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पे हमने इसकी विड्थ 200 पिक्सल कर दी है, तो ये अब कुछ ऐसे ही बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी विड्थ आप सेट कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे हमको यहाँ पे देना पड़ा टेक्स्ट लाइन सेंटर, लेकिन यहाँ पे तो हमने नहीं दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसने तो इसको ऑटोमेटिकली मार्जिन ऑटो हमने किया तो उसको सेंटर पे इसने ऑटोमेटिकली पहुँचा दिया। अब हमारा जो रेड बॉर्डर था रिपीट कर रहा था, तो हमने यहाँ पे एक क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया, रेड बॉर्डर, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पे सब में हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने इधर क्लास इक्वल्स टू पैराग्राफ टैग में रेड बॉर्डर ले लिया है एंड यहाँ पे एस में भी यहाँ पे क्लास रेड बॉर्डर ले लिया एंड यहाँ पे भी रेड बॉर्डर, और यहाँ भी। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए रेड बॉर्डर आ गया है और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, स्पैन टैग का भी यूज़ किया है। यहाँ पे स्पैन करके हमने यहाँ पे हेलो सुमन करके लिया हुआ है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने स्पैन टैग का हमने यूज़ किया था, ठीक है? उसमें हमने यहाँ पे हेलो सुमन लिखा है और स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे स्पैन ले लिया, विड्थ हमने 100 पिक्सल ले लिया, इसकी तरह ट्रीट करें, हैशटैग सिया, और मार्जिन ऑटो कर दिया। तो अब देख रहे हैं ना हम कि यहाँ पे हेलो सुमन तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे हेलो सिया तो यहाँ पे आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, ठीक है? बिकॉज़ ये इनलाइन एलिमेंट है ना, इसीलिए इस पे नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे आप विड्थ भी देके देख लो, नहीं होगा, हाइट भी नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट विड्थ लेफ्ट हमारा काम कर जाता है लेकिन उतना नहीं करता है, जैसे उसको सेंटर में लाना चाहोगे ना, नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, ठीक है? तो इस तरह की कुछ आपको चीज़ वहाँ पे मिलेगी, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाई करके होता है और ये भी विड्थ ही होता है। तो ये इनको जब सम करोगे ना तो आपको ये पूरा बॉक्स का जो विड्थ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका एलिमेंट है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन मिला के जो आपका जो बॉक्स का विड्थ आता है वो चीज़ आप इसको सम करके निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 353.6 है ना, तो इसको +8 करोगे तो यहाँ पे इधर से एंड इधर से भी +8 करोगे इसका, तो जाके आपको मिलेगा यहाँ पे उसका पूरा विड्थ, ठीक है? अब हमारा होता है ना बॉक्स साइजिंग, होता है 2 तरह का, उसमें एक कंटेंट बॉक्स होता है, एक बॉर्डर बॉक्स होता है। तो कंटेंट बॉक्स मॉडल जो होता है ना उसमें हमारा एक्सक्लूड करता है बॉर्डर और पैडिंग और मार्जिन को, ये सिर्फ कंटेंट को इंक्लूड करता है। और यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर तक इंक्लूड करता है, यहाँ पे इसके अंदर जो भी मार्जिन होता है इसके अंदर मार्जिन भी आता है, पैडिंग एंड बॉर्डर भी आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब जैसे कि ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके उसके विड्थ को कैलकुलेट करता है, यहाँ पे ये एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्पैन है, स्पैन के अंदर हमने यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दिया है, ठीक है? और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, और यहाँ पे देखोगे स्पैन के अंदर क्या है, स्पैन के अंदर हमारा है ये वाला हेलो सुमन, ठीक है? तो ये चीज़ देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। ये देखिए हेलो सुमन पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि आप स्पैन पे ये चीज़ आप नहीं लगा पा रहे हो। यहाँ पे आपने जो लगाया हुआ है, यहाँ पे विड्थ और हाइट नहीं लगा पा रहे हो। अब हमने यहाँ पे पैडिंग कर दिया है 40 पिक्सल, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए पैडिंग मतलब कि ये हमारा जो एलिमेंट है, ये मतलब कि हमारा हेलो सुमन ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा बॉर्डर है, उसके बीच का स्पेस बढ़ गया है, यानी कि हमने पैडिंग कर दी है, इसके बीच का स्पेस हमने बढ़ा दिया है। तो यही होता है पैडिंग, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था, अब अच्छे से आपको और भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे पैडिंग में तो ये था, अब मार्जिन भी था और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर एक्स्ट्रा ले लिया एक्वा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे ये जो है ना, ये जो हेलो सृष्टि है उस वाले को कवर कर दे रहा है, तो ये भी एक पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हमने वरैपर जो है, हैशटैग वरैपर, उसमें हमने बॉर्डर साइजिंग ले लिया एंड कंटेंट बॉक्स, उसमें एक 2 रहता है, तो इसमें हमने पहले कंटेंट बॉक्स लिया लिखा है। तो उसके में देखते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पे आओगे आप, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये चीज़ खुल जाएगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये चीज़, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं। सो ये वाला हमने यहाँ ले लिया है। यहाँ पे देखिए कंटेंट बॉक्स हमने चुना था ना, इसीलिए ये हमारा कंटेंट वाला बॉक्स, ये बाहर पैडिंग है और ये बाहर बॉर्डर है। तो ये हमारा 500 पिक्सल हमारा था ना विड्थ, तो हमारा कंटेंट बॉक्स ही पूरा वो चीज़ ले ले रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक काम करें, यहाँ पे हमने बॉर्डर साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स ले लिया है, तो अब क्या होगा ना कि फिर से आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, देन आपको वहाँ पे फिर से मिलेगा। सो वो चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली है। अब हमने बॉर्डर बॉक्स लिया ना, तो वो चीज़ बॉर्डर तक उसकी विड्थ को 500 पिक्सेल्स में करेगा, यानी कि इसको 498.4 कर दिया है। एंड यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पैडिंग में कोई स्पेस नहीं है, एंड यहाँ पे 0.8 एंड 0.8, तो इनका जब सम करोगे ना, तो आपको 500 मिलेगा पिक्सल। तो यही होता है हमारा। होप सो आपको अच्छे से बॉर्डर साइजिंग समझ में आ गया होगा। एंड बॉर्डर बॉक्स जब आप लिखते हो, तो वो चीज़ टिल द बॉर्डर, वो चीज़ विड्थ को, जैसे कि यहाँ पे 500 पिक्सल लिया है, तो वो चीज़ उसको अरेंज कर देता है एडजस्ट। एंड यहाँ पे जब आप कंटेंट बॉक्स लिखते हो, तो वो चीज़ कंटेंट बॉक्स को 500 पिक्सल एडजस्ट कर देता है। यहाँ पे हमने पैडिंग में 40 पिक्सल लिया है, तो अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पैडिंग में 240 पिक्सल ले लिया है, तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनके इनके बीच में स्पेसेस आ गए, पैडिंग हो गई, ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। सो एक्चुअली ये चीज़ हमारा जो था ना बॉक्स साइजिंग था, ठीक है, तो वहाँ पे बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स होता है, ठीक है। और अभी हमने इसको कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे विड्थ 1000 पिक्सल ले लिया है, ठीक है, और हमने पैडिंग है 40 पिक्सल लिया है, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये हमारा बॉर्डर बॉक्स में, यानी ये बॉर्डर तक काउंट करेगा, और ये अपने जो एलिमेंट, मतलब इसके जो कंटेंट है उसको चेंज भी कर सकता है उसके विड्थ को। तो अभी हमारा 910 है। जब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जब इसको हम 240 कर देंगे ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि अपने कंटेंट को ही ये कर लेगा। ये देखिए अपने कंटेंट को ही इसने छोटा कर लिया। यहाँ पे देखिए 510 हो गया इसका कंटेंट, पहले अभी 910 था ना, लेकिन इसकी वजह से इसने यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लिखा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा है। मतलब कि वो बॉर्डर बॉक्स तक काउंट करेगा और उसको 1000 पिक्सल बनाना है, इसीलिए वो कंटेंट को छोटा कर देगा। लेकिन एक चीज़ देखना, अगर हमने इसको कमेंट कर दिया, तो ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, इसको एज़ अ कंटेंट बॉक्स ट्रीट करेगा, और जो कंटेंट वाला हमारा अंदर वाला है ना, उसको वो चाहेगा कि वो 1000 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अमेजिंग, मतलब ये उसको कंटेंट बॉक्स को ही 1000 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने एक दूसरा ले लिया है स्पैन, ठीक है, उसमें हेलो राहुल, ठीक है, ले लिया है। और स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने क्या किया है ना, यहाँ पे ये हैशटैग, ठीक है, यहाँ पे हमने पैडिंग 40 पिक्सल किया है, एंड बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स किया है, ठीक है। और अभी देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है राहुल को, सुमन, ठीक है, ये हैशटैग सुमन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके विड्थ और हाइट को फिक्स करेंगे, ठीक है। देखिए हमने विड्थ 50 पिक्सल ले लिया, हाइट भी 50 पिक्सल। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हेलो राहुल को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसीलिए मतलब ये भी काम का चीज़ है, मतलब ये वर्क करता है, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। अभी यहाँ पे हमने इसके 4 की पैडिंग दी है, ठीक है। अब इसको हम 40 की पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये चीज़ राहुल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये ऊपर चला गया, इसके कंटेंट एंड इसके बॉर्डर के बीच में स्पेस ऊपर चला गया, लेकिन राहुल को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट को फिक्स कर रखा है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड पिछली वीडियोज़ नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।